जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, जिसके कब्ज़े में मेरी जान और हम सब की जान है। तो आज का टॉपिक दरअसल जो है वो यूथ का बहुत ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक है, जिसके ऊपर यूथ बात करना चाहती है, सुनना चाहती है, जानना चाहती है। दज्जाल के हवाले से, शयातीन के हवाले से, इसके अलावा जो है वो क़यामत के हवाले से, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जी के नज़ूल के हवाले से। एक जनरल पॉडकास्ट है, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाय किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सवाल है वो ये है कि क्या दज्जाल की माँ जिन्नी और बाप इंसान है? तो मैं आपको बताता चलूं कि जो दज्जाल के मायनी हैं, दज्जाल के मायनी जो हैं उसके मायनी है द ग्रेट डिसीवर, दज्जल यानी कि धोखा देने वाला। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जब दज्जाल के बारे में बताया करते थे तो उनकी आंखें वाइट और चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाया करता था। साहबा ये समझते थे कि अभी पीछे से दज्जाल निकल के आ जाएगा, और ऐसे कोई जो है वो नबी नहीं है जिन्होंने दज्जाल का जिक्र अपनी जो है वो उम्मत से ना किया हो। तो दज्जाल जो है वो दरअसल वो इंसान ही होगा। हम इसे साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, मैजिशियन भी बोल सकते हैं। मतलब कि ये इतना बड़ा धोखेबाज होगा कि ये किसी के मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर देगा, किसी को मार के उसको जिंदा कर देगा सबके सामने, और ये कहेगा कि देखो कि मेरे से ज़्यादा कोई ताकतवर इंसान है ही नहीं। इसके अलावा जो है कि हदीस में या जितनी भी मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है वो इसके पेरेंट्स का जिक्र तो कहीं नहीं है। हालांकि इसकी बॉडी कॉम्प्लेक्शन का जिक्र है, इसके माथे पर काफे रे लिखा हुआ होगा, यानी कि काफिर लिखा हुआ होगा। ये एक आंख से जो है वो काना होगा। जब अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया तो इंसान के साथ जो है वो एक जिन भी बनाया, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी है। इस जिन का नाम जो है वो है करीन। ये क्या करता है, ये आपकी रगों में खून की तरह से दौड़ता है, आपके अंदर जो है वो वसवसे पैदा करता है। हम कहते हैं ना कि यार ये मुझसे गलती से हो गया, ये दरअसल जो है वो वसवसे पैदा करता है, वसवसे पैदा करता है। और इसकी जो खुराक है वो क्या है, इसकी जो डाइट है वो गुनाह है। ये इंसानों से जो है वो गुनाह करवाता है। मैंने अपने साथ जो है वो कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आपके साथ डिस्कस करता जाता हूँ, ठीक है। इसका जो ज़्यादा जो करीन का अगर हम देखें ना कि हमारे लोग जब आमिल के पास जाते हैं, तो आमिल के पास हम जब जाते हैं तो वो क्या करता है, वो जब हम बैठते हैं हम उसको बताते हैं कि मेरा नाम ये है, तो हमें खुद बताना शुरू हो जाता है कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे वालिद साहब का नाम ये है, तुम ये काम करते हो, तुम वो काम करते हो। तो हो सकता है कि वो जो आमिल बाबा जो होते हैं वो अपने करीन को इंसान के करीन से मतलब कि बातें उगलवाते हो, फिर पूछते हो, फिर हमें बताते हैं, जिनके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं कि ये आमिल बाबा तो ऐसा कह रहे थे, या ये आमिल बाबा जो है वो वैसा कह रहे थे, ठीक है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं शैतान के हवाले से। अगर मैं ये बात बोलूं कि शैतान जो है वो इंसान का रूप ले सकता है, और जो है वो हमें माजी में इसकी मिसालें भी मिलती हैं। जंग बदर के मौके पर जो है वो शैतान जो है वो इंसान का रूप लेकर आया। फिर जो है वो इसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के जो है वो कत्ल का मशवरा दिया, जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद देखा। अच्छा जी, जैक पर्सन एक शख्स है जिसे आयरन मैन ऑफ 1940 कहा जाता है। स्टॉप कर दो। जैक पार्सन एक शख्स है जिसे आयरन मैन ऑफ 1940 कहा जाता है। दरअसल इसने जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल को जो है वो डिस्कवर किया था, जो कि रॉकेट वगैरह के अंदर इस्तेमाल की जाती है। आप ऑडियंस से मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग खुद जाके सर्च कीजिएगा इसकी बुक के अंदर। ये अपनी बुक के अंदर लिखता है कि दज्जाल जो है वो इसका शुक्रिया अदा कर रहा है। वो इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा है क्योंकि जो है इसने जो है वो डिस्कवर किया था, मतलब कि जो है वो प्लैनेट्स को, हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो रॉकेट वगैरह जो है वो प्लैनेट्स में ही जाते हैं ना। अगर हम 25 साल से पहले देखें तो दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। पिछले दौर में गाने किस तरह से होते थे, वल्गैरिटीज इतनी आम नहीं थी, बड़े छोटे का अदब था। अगर अब के दौर में हम देखें
तो आप देखें कि हमारे गाने, हमारा रहन सहन, हमारी बातचीत, हमारा जो है उठना बैठना, बड़ों के साथ हमारा अदब, सब खत्म होता जा रहा है दरअसल जो बात है। अब अगर मैं बात करूं ना आपसे एथिज्म के बारे में, तो एथिज्म क्या है? एथिज्म हमारे पास क्या कहलाता है? एथिज्म यही है जो लोग खुदा का इनकार करते हैं, नाउजुबिल्ला, जो लोग खुदा को नहीं मानते। इसका बड़ा शैतान क्या करता है? शैतान जो है वो बड़ा फनकार है, वो आपके ऊपर किस तरह से हमले करता है। अगर जैसे कि कोई लड़का लड़की से प्यार करता है, वो उसको छोड़ के चली गई, उसकी जिंदगी में नहीं आई, तो वो क्या हुआ? एथिज्म का शिकार हो गया। या कोई अच्छा अपना बिजनेस चला रहा है, उसका बिजनेस एकदम से ठप हो गया, वो इतना डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में जाने के बाद वो क्या हुआ? वो एथिज्म का शिकार हो गया। और मैं देखता हूँ कि जो एथिज्म जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट पर मैंने जो सर्च की है वो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एथिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब अगर मैं आपसे बात करूं याजूज माजूज के हवाले से कि याजूज माजूज जो हैं वो क्या इंसान हैं या एलियंस हैं या ये कब आएंगे, तो जो याजूज माजूज जो हैं दरअसल ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जी की ये औलाद में से हैं। और ये जो है सूरह अंबिया में जिक्र आता है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। ये कत्लो गारत इतना करेंगे कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जी हैं, अल्लाह ताला उन्हें कह देंगे कि आप जो है वो चले जाएं, वो खुद इनका मुकाबला करेंगे। वो इनकी गर्दन में जो है वो एक कीड़ा पैदा करेंगे जिसके ज़रिए इनकी मौत वाक़िया होगी। अब हम बात करते हैं कि एलियंस और जिन क्या सेम है या दोनों में कोई फ़र्क है। एलियंस का जो हमारे जहन में एक नक्शा बना हुआ है, जो हॉलीवुड की फिल्मों में हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी आंखें, छोटे छोटे से कद, और कद, क्या वो एलियंस हैं। और जिन के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन की जो है वो तीन तरह की इकसाम होती हैं। एक हमारे पास सांप की शक्ल में होता है, एक कुत्ते की शक्ल में होता है, एक हमारे पास जो है वो जिन होते हैं जो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। तो सांप को इसलिए कहते हैं कि मारने से पहले कि आप उससे 3 बार बोल दें कि अगर आप जिन हैं तो आप जो हैं वो चले जाएं। और काले कुत्ते के बारे में आता है कि अगर काला कुत्ता है, वो काला कुत्ता जिसकी आंखों के इर्द गिर्द सफेद कलर के निशान होंगे, तो वो कहा जाता है कि वो भी जिन हो सकता है। अब ये भी नहीं है कि हर काला कुत्ता जो है वो जिन हो, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हर काला कुत्ता जो है वो जिन है भी नहीं। और तीसरे वो होते हैं जो हमेशा इंसानों के साथ रहते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ कुछ बुरे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो इंसानों को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अंदर एक मेडिकल टर्म आती है स्लीपिंग पैरालिसिस के नाम से, जो जो बहुत कॉमन है, जिसको मेडिकल वाले कहते हैं कि स्लीप पैरालिसिस। अगर मैं बात करूं कि अगर जिन इंसान के साथ रहते हैं, अगर वो उनके ऊपर हमला करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके सीने पे आके बैठ जाते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारी उंगली जो है वो मूव नहीं हो रही या हमारा पाँव मूव नहीं हो रहा, तो दरअसल वो उसी का शिकार होते हैं, वो वही उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है कि भाई स्लीप पैरालिसिस। हो सकता है कि मेडिकल का भी इशू हो या आयरन की कोई कमी हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो है ना वो यही नज़र आता है कि ये जो है वो इंसानों के ऊपर हमला करते हैं और इनके सीनों के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। अब हम बात करते हैं हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जी के हवाले से कि उनका नज़ूल हो चुका है या होगा। तो जो मैं जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है उस हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ कि जो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जी हैं, ये पैदा होंगे, और जब ये पैदा होंगे तो उनको पता नहीं होगा कि वो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जी हैं। हज का दिन होगा और जो है वो अल्लाह ताला एक रात के अंदर इनके अंदर जो है वो सारी जो है वो करिश्मात और सारी ताकतें जो हैं वो इनको अता करेंगे। हदीस शरीफ में आता है कि जब ईरान, यमन, सीरिया के शहर शाम में जब पाबंदियां लगना स्टार्ट हो जाएं और जब वार्स का दौर बहुत आम हो जाए, हम देखते हैं, तो आप इंतज़ार करें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जी के नज़ूल का। अब हम बात करते हैं कि क़यामत के हवाले से, क्या क़यामत बहुत ज़्यादा करीब है? क्या क़यामत जो है वो आएगी? हम सब मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि क़यामत आनी है, बिल्कुल आनी है। तो क़यामत कब आएगी? क्या क़यामत की निशानियाँ पूरी हो गई हैं? तो मैं क़यामत के हवाले से बात करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो सहाबा थे उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी से सवाल किया कि क़यामत कब आएगी?
तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने उनसे कहा कि क़यामत तो आएगी, लेकिन तू मुझे पहले ये बता कि तूने क़यामत के लिए क्या किया है, हमारी तैयारी क्या है क़यामत के लिए। आँख बंद होते ही सबकी क़यामत स्टार्ट हो जाएगी। तो जो क़यामत की जो माइनर निशानियां हैं वो तो पूरी हो चुकी हैं। तो जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं कि एआई के हवाले से आज हम देखें क्या हो रहा है। दुनिया एडवांस एआई की तरफ पहुंच गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ पहुंच गई है, रोबोटिक्स बन रहे हैं, ये मिल्की वे, गैलेक्सी, ब्लैक होल, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर हम मिल्की वे, ब्लैक होल की तरफ जाएं तो हमारा तो जहन इस बात से बालातर है कि गैलेक्सी में कितनी और ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, कितने सैयारे हैं, चांद 2 हैं, सूरज 2 हैं, किस तरह की जो है वो डिस्कवरीज ऊपर मौजूद हैं जिनसे हम इंसान बालातर हैं। अगर हम देखें ना कि जब क़यामत आएगी तो एआई का दौर देखें कितना और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप ये देखें कि आजकल जो है वो चैट जीपीटी से भी एक ऊपर एक सॉफ्टवेयर मतलब आ रहा है, जिसके अंदर आप क्या करेंगे कि उसको पूरी किताब आप वो 1 मिनट के अंदर रीड कर लेगा। उसके बाद वो आपसे बोलेगा कि अब आप मुझे क्वेश्चन दें, मैं आपको उनके जवाब प्रोवाइड करूंगा। ये देखें आपके इंसान कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। एलन मस्क ने खुद कहा था कि जो ये एआई है ये बहुत खतरे की घंटी है। तो और एआई के हवाले से ज़रा सी बात करते हैं। जब एआई जब आम हो रही है तो इसके अंदर क्या होगा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ख़त्म हो जाएगा। लोग जो है वो जिम्मेदारियों से जो है वो हाथ उठा लेंगे, क्योंकि उनको तमाम जो है वो चीज़ें एआई के थ्रू मिल रही होंगी। जैसे कि अगर मैं खुल के बात करूं, सेक्स रोबोट के हवाले से आप देखें, फोन इंडस्ट्री देखें, न्यूडिटी देखें आप कितनी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो है आप ये देखें कि रोबोट्स किस तरह के बन गए हैं, और जो है वो किस किस तरह की आजकल जो है वो टेक्नोलॉजियाँ आती जा रही हैं, किस किस तरह की जो है वो टेक्नोलॉजियाँ आजकल डेवलप होती जा रही हैं। जापान ने शादी में बहुत ज़्यादा कमी कर दी है, उन्होंने शादी करने से बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी आवाम ने मना कर दिया है, वहाँ अब शादियाँ जो हैं वो रुक गई हैं। इसी तरह चाइना को आप देख लें, चाइना में भी जो है वो बहुत कम लोग शादियाँ करते हैं, क्योंकि अब वो एआई की तरफ जा रहे हैं। जब वो कहते हैं कि उन्हें तमाम चीज़ें जब एक रोबोटिक्स की थ्रू जब मिल सकती हैं तो वो शादियां क्यों करें, जिम्मेदारियां क्यों उठाएं। तो मैं आता हूँ क़यामत की तरफ। बेशक गैब का इल्म तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, तो मैं आपको जो है वो क़यामत के कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास वार्स का दौर होगा। वार्स के दौर के बाद हमारे पास इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जी का नज़ूल होगा। उसके बाद फिर दज्जाल आएगा, उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जी आएंगे, फिर याजूज माजूज आएगा, फिर जो है वो आग का निकलना, फिर दाबतुल अर्द, फिर सूर का फूकना। ये तमाम जो है वो मेजर निशानियां हैं जो अभी पूरी होना बाकी रह गई हैं, और जो माइनर हैं वो तो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो भी गई हैं, और कुछ जो है वो पूरी होती भी जा रही हैं। तो हम सब का जो है वो यही ईमान है कि क़यामत तो आनी है, और अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा जो है वो ईमान पे करें। तो और जो है इस पॉडकास्ट का मतलब यही था कि जो है मैं आप लोगों को जो जितनी भी मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं, आप सबको जो है वो गाइड करूं, बता सकूं। तो मेरी ये दुआ है कि हम सब का ख़ात्मा जो है वो ईमान के ऊपर हो, और अल्लाह ताला हम सबको मरते वक्त जो है वो कलमा तैयबा नसीब करें। और अगर आप लोगों को मेरी पॉडकास्ट अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे जो है वो दुआ में याद रखें। और अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो गई है तो मैं आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह हाफिज़।